में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है और इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 है। हम इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3rd है, प्रश्न संख्या 50। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रश्न बोलूँगी और आपको प्रश्न के साथ अपने उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। मैं कुछ सेकंड का समय दूंगी और उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी। तो आप अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए कि किस प्रकार के प्रश्नों का आपने अध्ययन किया है। प्रश्न संख्या 1, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया था, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन मीराबाई के संबंध में किस विद्वान का है? मैनेजर पांडे, ए, बी डॉक्टर कृष्णलाल, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल। सही उत्तर का चयन करिए। बताइए फटाफट से कौन सा सही उत्तर है इसमें। सही उत्तर है सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन है मीराबाई के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन आचार्य व्याख्याता आचार्य की कोटि में नहीं आता? केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम और बिहारी लाल। आपको बताना है कि कौन सा रीतिकालीन जो आचार्य है वो व्याख्याता आचार्य की कोटि में नहीं आता है। सही उत्तर है डी बिहारी लाल। बिहारी है वो व्याख्याता आचार्य की कोटि में नहीं आते। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से केशव की कौन सी रचना उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने में सहायक नहीं है? कविप्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और रामचंद्रिका। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है डी रामचंद्रिका। इनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने में सहायक रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 4, भूषण के समकालीन किस कवि को मिश्र बंधु विनोद में भूषण काल के अंतर्गत उत्तम कवियों में स्थान दिया गया है, जिसे सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव कवि। सही उत्तर है सी कुलपति मिश्र। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? ए वृंदावन मुद्रा, बी भावना प्रकाश, सी ब्रजनिवास और डी विचार लीला। घनानंद के द्वारा रचित नहीं है। आपको नहीं पर भी विशेष ध्यान देना है कि नहीं है। उस प्रश्न को पहले धैर्यपूर्वक अध्ययन करें उस प्रश्न का, फिर देखें कि क्या पूछा गया है प्रश्न में। बहुत से बच्चे जल्दी में क्या करते हैं कि कौन सी रचना घनानंद की है और टिक कर दिया। नहीं, पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। नहीं बताना है और सही उत्तर है डी विचार लीला घनानंद की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापना और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? यानी कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है? कलकत्ता बुक सोसाइटी 1833 ईस्वी, कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी, पैनी रीडिंग क्लब सन 1873 ईस्वी और तृतीय समाज सन 1873 ईस्वी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है ए कोलकाता बुक सोसाइटी 1833 ईस्वी। यह इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा संस्मरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है?
ए सरयू पार की यात्रा, बी हरिद्वार की यात्रा, सी हिमालय की यात्रा और डी लखनऊ की यात्रा। बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा संस्मरण नहीं है। सही उत्तर है सी हिमालय की यात्रा हरिश्चंद्र जी का नहीं है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लेखक निबंध विधा की त्रयी में नहीं गिना जाता? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध त्रयी में बताना है कौन सा नहीं गिना जाता है। सही उत्तर है डी आचार्य शुक्ल निबंध त्रयी में शामिल नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट एवं बालमुकुंद गुप्त ये तीनों कवि निबंध त्रयी में शामिल हैं जिन्होंने निबंधों की रचनाएं की हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह हिंदी के पहले लेखक माने जाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नारायण शुक्ल, श्री नारायण शुक्ल और सी है मुंशी वजीर अहमद, डी दीनदयाल शर्मा। बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है और सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु युगीन काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीत परंपरा का काव्य किसने कहा है? ए डॉक्टर गणपत बच्चन सिंह, बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य शुक्ल। बताइए। आदर्शवादी मुक्तक गीत परंपरा का काव्य किसने कहा है? सही उत्तर है बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह कथन है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी मुक्तक गीत परंपरा का काव्य भारतेंदु युगीन काव्य को कहा है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ गगन गिल द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न संख्या 11 है कि गगन गिल का काव्य ग्रंथ नहीं है। एक दिन लौटेगी लड़की, बंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, कितने प्रश्न करूं। गगन गिल का बताना है कि उनकी रचना नहीं है। सही उत्तर है डी कितने प्रश्न करूं, यह गगन गिल द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 12, गलत विकल्प का चयन करें। अजनबीपन, स्लेकोवस्की, अंतर्विरोध, क्लीनबर्ग्स, प्रतीकवाद, बादलेयर, विडंबना और विसंगति, देरिदा। गलत विकल्प का करना है तो गलत विकल्प है इसमें डी विडंबना और विसंगति देरिदा का नहीं। यह देरिदा का क्या है? विखंडनवाद है। प्रश्न संख्या 13 है, बहुरी नहीं आवना एक पत्रिका है और इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? दिनेश राम, राम स्वरूप वर्मा, डॉक्टर रविकांत, शैलेंद्र सागर। बहुरी नहीं आवना पत्रिका है। बताना है इस पत्रिका के संपादक कौन है। सही उत्तर है ए दिनेश राम की यह पत्रिका है। संपादक है इसके बहुरी नहीं आवना। प्रश्न संख्या 14, ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति निम्नलिखित में से कौन है? प्रद्युम्न चरित, स्वर्गरोहन, रुक्मिणी मंगल, भ्रमर गीत। सही उत्तर है इसमें ए प्रद्युम्न चरित कि ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति प्रद्युम्न चरित रचना है। प्रश्न संख्या 15 के निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रजभाषा से संबंधित नहीं है? अंतर्वेदी, मैथिली, ग्वालेरी, ग्वालेरी होगा इधर, ग्वालेरी और मध्यदेशी। बताना है कौन सा सही उत्तर है इसमें। सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रजभाषा से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है बी मैथिली। प्रश्न संख्या 16, नैनीताल जनपद की बुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? कुमाऊनी की, गढ़वाली, कोरबी और ब्रजभाषा की। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है डी ब्रजभाषा की कि बुक्सा जो बोली है वो ब्रजभाषा की उपबोली है। प्रश्न संख्या 17, द्वैत व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है कोरबी में, भोजपुरी में, अवधी में और मगही भाषा में।
द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग बताइए सबसे अधिक होता है। सही उत्तर है ए, कौरवी भाषा में। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में रचित है? ब्रज, बघेली, मेवाती और भोजपुरी। सही उत्तर है बी, बघेली में। बघेली में रचित है परम धर्म निर्णय रचना। प्रश्न संख्या 19, लरिका गजब के दिहिस वाक्य किस बोली का है? भोजपुरी, ब्रज, अवधी और मारवाड़ी। सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी, अवधी का है ये, कि लरिका गजब के दिहिस। प्रश्न संख्या 20, चक्रपाणि हरिको निरखी असुर जात भज दूर काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है परिकर अलंकार, विनोक्ति, श्लेष और निदर्शनालंकार। सही उत्तर है ए, परिकर अलंकार। प्रश्न संख्या 21 है कि थके नयन रघुपति छवि देखे पलक ही हूँ परिहार निमेखे अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससेह जनु चितु चकोरी। काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। सही उत्तर है ए, श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? मक्खी चूस, पतझड़, सिरदर्द, मंद गति। सही उत्तर है सी, सरदर्द क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कहीं कोई बात की जा रही है और किसी और की ओर इशारा किया जा रहा है, पर सिरदर्द होता है। तो प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी। किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है? प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिए कि वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14। सही उत्तर है बी, हरदेव बाहरी ने स्वरों की संख्या वैदिक संस्कृत में 14 मानी है। प्रश्न संख्या 24, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जो पंक्तियां हैं उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? गीतिका, हरिगीतिका, रोला और छप्पय। सही उत्तर है बी, हरिगीतिका। प्रश्न संख्या 25, संज्ञा मात्र एक ही है। जातिवाचक संज्ञा। हम अध्ययन और समझदारी बढ़ाने के लिए बच्चों को सीखने के लिए इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की बातें करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? भाषा विज्ञान से प्रश्न है। पंडित श्रीलाल, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, पादरी एम.टी. अदम। बताना है किस विद्वान का कथन है ये, कि संज्ञा एक ही है जातिवाचक। वो कहते हैं कि संज्ञा सिर्फ एक है जो जातिवाचक संज्ञा है। हम अध्ययन के लिए और बच्चों को समझाने के लिए हम संज्ञा के भेद कर देते हैं, संज्ञा को बताते हैं कि किस प्रकार की संज्ञा है। यह कथन किसी विद्वान का है और यह बताना है क्योंकि यूपी, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में हिंदी भाषा विज्ञान से भी 2 या 5 प्रश्न अवश्य आते हैं। सही उत्तर है सी, किशोरीदास वाजपेयी का यह कथन है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। इस समालोचना का जो सूत्रपात्र है वो भट्ट और चौधरी ने किया। यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 27, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मूसे। काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्र नारायण चौधरी, प्रेमघन। सही उत्तर है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां हैं। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतना का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? परिलक्षित होगा यहाँ पर, परिलक्षित होता है।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। बताइए सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है बी, सुमित्रानंदन पंत के काव्य में प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद, ये तीनों वाद इनकी काव्य में हमें दिखाई पड़ते हैं। इनका विकास हुआ है क्रमिक। प्रश्न संख्या 29, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप ये झंडा गीत बचपन से गाते आ रहे हैं कि विजयी विश्व, हर स्कूलों में ये गाया जाता है ना। कि बताना है ये झंडा गीत के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद, माखन लाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद की यह रचना है, उनका ये गीत है। प्रश्न संख्या 30, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है। डॉक्टर नगेंद्र, मुकुटधर पांडे, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। बताना है कि छायावाद का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। सही उत्तर है डी, नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 31, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है अपने अपने अजनबी, 55 खम्भे, लाल दीवारें, अनाम दास का पोथा, हरिया हरकुलिस की हैरानी। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का बताना है कि कौन सा उपन्यास है इसमें। बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर करिए, अपने फटाफट से अपनी तैयारी को परखिए कि किस प्रकार आपने प्रश्नों को हल किया है, देखा है। सही उत्तर है डी, हरिया हरकुलिस की हैरानी उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है पात्रों से कि सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं। नदी के दीप, सुनीता, गुनाहों का देवता और नीला चांद, ये उपन्यास हैं। बताना है कि सुधा और चंद्र जो हैं वो किस उपन्यास के पात्र हैं। सही उत्तर है सी, गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। उस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सुधा और चंद्र। प्रश्न संख्या 33 कि औद्योगिकीकरण की बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है गोदान में। मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है ये सभी। बताना है कि औद्योगिकीकरण की बढ़ते प्रभाव का जो संकेत मिलता है, बढ़ते कुप्रभाव, यहाँ पर को होगा, कुप्रभाव का जो स्पष्ट संकेत मिलता है वो किस उपन्यास में है। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन। सही उत्तर है सी, रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकीकरण की बात की गई है। प्रश्न संख्या 34, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, विश्वबंधु, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 35, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल साकृत्यायन। सही उत्तर है डी, राहुल साकृत्यायन ने स्वयंभू जो अपभ्रंश के कवि हैं उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया है। रविशंकर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। बताना है किसने किया है। भोजपुरी जो लोकगीत है उनका वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किया है, वो किसने किया है। सही उत्तर है बी, कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं वो कौन है। जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी, अम्बदेव सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न,
में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और आचार्य केशवदास। बताना है कि किस विद्वानों ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखी है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न एक पुस्तक है इनकी, इस पुस्तक में उन्होंने किस विद्वान को स्थान नहीं दिया है? सही उत्तर है सी, मलिक मोहम्मद जायसी को उन्होंने अपनी इस रचना में स्थान नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 39, गाथा सप्तशती किस भाषा में रचित है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। सही उत्तर है बी, गाथा सप्तशती जो कवि हाल की रचना है वो प्राकृत भाषा में रचित है। संदेश शासक रचना के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, जटमल, खुमान और अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 40, संदेश शासक जो रचना है उस रचना के रचनाकार हैं। सही उत्तर है डी, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश शासक। अब्दुल रहमान या अब्दुर्रहमान भी कहते हैं कहीं कहीं पर। प्रश्न संख्या 41, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल, वीरगाथा काल, संधि काल या सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर है डी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी का दिया हुआ नाम है। प्रश्न संख्या 42, नाथ पंथ को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ और मत्स्येंद्र नाथ। सही उत्तर है बी, गोरखनाथ ने नाथ पंथ को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 43, दोहा कोश किसकी रचना है? गोरखनाथ, सरहपाद, लुईपा और कड़प्पा। बताना है कि दोहा कोश जो रचना है वो किसकी है? सही उत्तर है बी, सरहपाद की रचना है दोहा कोश। कहीं कहीं सरहपाद और कहीं कहीं सरहप्पा भी लिखा होता है। प्रश्न संख्या 44, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तीसरी आंख, बस विशेष यह है, इस पर ध्यान दीजिए कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास को तीसरी आंख कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और सही उत्तर है ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है। प्रश्न संख्या 45, के हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? आलम, मंझन, अमीर खुसरो और मुल्ला दाऊद। सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो की है ना मुकरियाँ, पहेलियाँ और गज़ल दो सूख ने, तो मुकरी को जो रूप प्रदान किया है वह अमीर खुसरो ने किया है। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? काव्य की जगह यहाँ पे ग्रह हो गया है, विरह होगा, विरह काव्य। विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो। विरह काव्य ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है डी, बीसल देव रासो। प्रश्न संख्या 47, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इतिहास दर्शन किसका है? सही उत्तर है बी, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है इतिहास ग्रंथ। प्रश्न संख्या 48, ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? विदेशिया, रसिया, फाग या ख्याल। सही उत्तर है सी, फाग ईसुरी की रचना है। फाग जो लोक गीत होते हैं उस विधा के लिए, फाग के जो गाने हैं वो होली के आसपास गाए जाते हैं फाग, तो उस समय जो ईश्वरी कवि हैं वो फाग लोक विधा के लिए विख्यात हैं। प्रश्न संख्या 39, लोक साहित्य की दृश्य विधा है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य। सही उत्तर है डी, लोक नाट्य। लोक साहित्य की दृश्य विधा, दृश्य विधा से तात्पर्य है कि जिसको हम देखते हैं, तो लोकगीत हमें दिखते नहीं, हमें सुनाई देते हैं, लोक कथा भी हम सुनते हैं, लोक गाथा भी, और लोक नाट्य है जो नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो नाटकों को हम देखते हैं, तो ये क्या है? दृश्य विधा है। प्रश्न संख्या 50 जो बहुत बार आता है,
अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरह, उलटी कहता नवीन। यह काव्य उक्ति किस विद्वान की है? आचार्य केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारीदास, कविदेव। ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और हिंदी साहित्य से जो परीक्षाएं होती हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन सभी में ये अवश्य ही आती है। सही उत्तर है डी, कविदेव की यह पंक्ति है कि कविता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उलटी कहत नवीन, कविदेव की यह पंक्ति है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य विषयों का प्रैक्टिस ऐड करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।